एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आप जानते ही हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सी टेट 2021 यानी जनवरी 2021 में हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को। तो ये इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी वाले पोर्शन को। ठीक है, इंग्लिश मैथ्स ये सब सॉल्व हो चुका है। अब हम इस वाले में हिंदी लैंग्वेज वाले पेपर को है ना सॉल्व करेंगे, पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये लैंग्वेज 1 का है, जिन्होंने लैंग्वेज 1 में हिंदी सेलेक्ट किया हो उनके लिए है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ 91 से लेकर के जो 99 तक के क्वेश्चन हैं है ना, उसके लिए यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक संस्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं तो हम इसमें इनकी सदायता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। ठीक है, महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। ठीक है, तो ये जो है पैराग्राफ था है ना, गद्यांश। इसके आधार पर यहाँ 91 से लेकर के 99 तक के क्वेश्चन को हमको आंसर करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, है ना। गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया बोला गया है ना, लक्ष्य नहीं बनाया। गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता या गुलामों से आज़ादी। देखिए, गुलामी से आज़ादी को बनाया है, ठीक है, लक्ष्य बनाया। मनुष्यता की सेवा को लक्ष्य बनाया, विवेक से मित्रता को लक्ष्य बनाया, लेकिन गुलामों से आज़ादी को नहीं बनाया, है ना, इसको थोड़ी बनाया। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, गुलामों से आज़ादी को अपना लक्ष्य नहीं बनाया। ठीक है, गुलामी से आज़ादी को अपना लक्ष्य बनाया, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, है ना। अनुच्छेद में जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को, सही है, ठीक है, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को, है ना। गुरु नानक देव की शिक्षाएं, लेकिन सभी को बनाना हो या सभी बना पाएँ ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ये, है ना। सत्य और असत्य की सिर्फ परिभाषा से ही क्या होगा, अहंकार और विवेक की परिभाषा से ही क्या होगा, है ना। अपने व्यवहार का हिस्सा तो उसको बनाना चाहिए, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि, है ना, यहाँ पर बोला गया है गांधी जी, है ना, विश्व नेता बने क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह किया, नहीं। वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, नहीं। वे अनुशासन प्रिय थे, नहीं। सबके प्रति समान दृष्टि व व्यवहार रखते थे, ठीक है, सबके प्रति समान दृष्टि व व्यवहार रखते थे, इसलिए वे विश्व के नेता बने। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है। ठीक है, क्या समानता है बताइए। सभी धर्म गुरु हैं, सभी तो धर्म गुरु नहीं हैं, गांधी जी थोड़ी ना है ना। ठीक है, सभी सन्यासी हैं, नहीं, गांधी जी कहाँ सन्यासी थे, मतलब सन्यास धारण थोड़ी किए थे, गृहस्थ आश्रम में थे, है ना। सभी भारत में जन्मे हैं, नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, क्राइस्ट कहाँ भारत में जन्मे हैं। सभी ने मानव कल्याण किया, ये सही है, ठीक है, सभी ने मानव कल्याण हेतु कार्य किया, ये जो है ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा शब्द भिन्न है? ये जो शब्द दिए हुए हैं इनमें से कौन सा शब्द जो है भिन्न है? मित्रता, मनुष्यता, मित्र या वीरता। ठीक है, इसमें से कौन सा शब्द भिन्न है? तो ये ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर है। देखिए क्या अंतर है इसमें और अन्य शब्दों में। मित्रता है ना, ये गुण को बता रहा है। मनुष्यता गुण को बता रहा है। वीरता गुण को बता रहा है। ठीक है, लेकिन मित्र एक व्यक्ति या है ना व्यवहार को बता रहा है, मतलब एक संबंध को बता रहा है। ठीक है, संबंध है ना। मित्र, तुम मेरे मित्र हो, माता पिता, इस प्रकार से भाई बंधु मित्र, इस प्रकार से एक है ना संबंध को बता रहा है। जबकि सभी में उपसर्ग सॉरी प्रत्यय ता लगा हुआ है, ता प्रत्यय, और सभी गुण को बता रहे हैं। मित्रता एक क्वालिटी है, गुण है, मनुष्यता भी, वीरता भी। ठीक है, तो ये अंतर है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सही शब्द चुनिए। सही शब्द चुनना है, यहाँ पर जो दिए हैं उसमें सब के प्रति किस दृष्टि भाव और व्यवहार का होना चाहिए। ठीक है, तो गद्यांश को पढ़कर स्पष्ट हो जाता है कि सबके प्रति समान दृष्टि भाव होना चाहिए। समान, ठीक है, सामान्य नहीं, न ही भिन्न, न ही अलौकिक, समान दृष्टि होना चाहिए। समान, ठीक है, इक्वल, बराबर, है ना, समान दृष्टि भाव होना चाहिए सबके प्रति। अगला क्वेश्चन है अपना पराया में कौन सा समास है? अपना पराया में कौन सा समास है? द्विगु या तत्पुरुष या द्वंद्व या अव्ययी भाव। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आप देखने से ही पता चल जा रहा है, द्वंद्व है। अपना और पराया, अपना और पराया, है ना, अपना और पराया तो द्वंद्व समास होता है। और या जोड़ या चा वाला होता है ना, संस्कृत में चा और हिंदी में और, है ना, तो वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमें किसके अनुसार फल फल मिलता है? किसके अनुसार, किसके अकॉर्डिंग हमको उसका है ना फल या परिणाम मिलता है? समाज के अनुसार, व्यवहार के अनुसार, बुद्धि के अनुसार या वंश के अनुसार? किसके अनुसार फल मिलता है? तो गद्यांश में कहा गया है ना, और ये होता भी है। इसका सही उत्तर है व्यवहार के अनुसार। जैसा व्यवहार करेंगे उसी के अनुसार हमको फल मिलता है। ठीक है, व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। ठीक है, जैसा आप एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, काम करने के अनुसार हमें फल मिलता है। सही उत्तर है ऑप्शन 2 व्यवहार। 99 है ना, यहाँ तक देना था गद्यांश के अनुसार। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? स्वयं में, परिवार में, समाज में या धर्म में? कहाँ शांति प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है स्वयं में। स्वयं के भीतर ही शांति होती है, स्वयं में ही शांति मिलता है। उसके खुद के अंदर ही होता है, उसको ढूंढना पड़ता है ना, समझना पड़ता है। तो स्वयं शांति कहाँ से पाया जा सकता है? खुद के अंदर ही, स्वयं में ही पाया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ एक कविता दिया हुआ है। ठीक है, तो जो 100 से 105 तक के क्वेश्चन हैं उसको कविता के अनुसार बताना है। ठीक है, यहाँ कविता दिया हुआ है, इसको पढ़ करके उसका आंसर देना है। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नित धर्म की आज तुम प्रखर करो। देश हो, देश आज हो रहा, देश का रुदन रो रहा, है ना, देश आज रो रहा है, देश का रुदन सुनो। बांट देश दर्द देश का, मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करो। ठीक है, यहाँ ये कविता दिया हुआ है, इसके अनुसार हमको यहाँ आंसर देना है क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि, है ना, नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, या भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। ठीक है, तो नीति धर्म, है ना, नीति शास्त्र धर्म की बात करके, है ना, क्या किया जा सकता है? भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। तो इसके लिए कहा गया है ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। ठीक है, नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि इन भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, आज देश रो रहा है, क्यों रो रहा है ना? पंक्ति का आशय क्या है? ठीक है, देश क्यों रो रहा है? देश में शांति का वातावरण है इसलिए, तो ऐसे होगा तब कहाँ रोएगा, है ना? अशांति का वातावरण है इसलिए रो रहा है ना? सभी नागरिक रो रहे हैं इसलिए नहीं, है ना? देश में बाढ़ आई है इसलिए नहीं। ठीक है, क्यों रो रहा है बोलने से देश में अशांति का वातावरण है इसलिए देश रो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, द्वेष का शमन किया जा सकता है। द्वेष, राग द्वेष जो होते हैं ना, है ना, ईर्ष्या द्वेष, दूसरे के प्रति बुरी भावना जो होती है उसको शमन किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। कैसे? प्रेम द्वारा, नीति द्वारा, धर्म द्वारा या शासन द्वारा। ऑब्वियस सी बात है, प्रेम द्वारा ही, है ना, द्वेष का शमन किया जा सकता है। पर किसके द्वारा? प्रेम द्वारा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पीयूष का विलोम क्या होता है? पीयूष, पीयूष का विलोम क्षीर, नीर, अमृत या विष, है ना? तो पीयूष का मतलब क्या होता है और उसका विलोम क्या होता है? पीयूष का मतलब होता है अमृत। ठीक है, पीयूष का मतलब होता है अमृत, सुधा। ठीक है, अमृत या सुधा। ठीक है, प्रेम, पीयूष का मतलब, तो इसका उल्टा कौन सा होगा? विष ही होगा, है ना? विष, अमृत का उल्टा विष। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विष जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है। भ्रष्टाचार जो कविता में आया हुआ शब्द है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा भ्रष्टाचार का? ठीक है, संधि विच्छेद, तो भ्रष्टा प्लस चार ये तो नहीं होगा, भ्रष्ट प्लस चार ये भी नहीं होगा, भ्रष्ट प्लस आचार ये होगा। ठीक है, भ्रष्ट प्लस आचार होगा, है ना? भ्रष्ट प्लस आचार नहीं होगा, आचार होगा। भ्रष्ट आचार, भ्रष्ट मतलब भ्रष्ट, है ना, या गलत। और आचार माने व्यवहार, गलत व्यवहार करना या भ्रष्टाचार करना, है ना? तो सही उत्तर है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। कविता के अनुसार देश को, भारत देश को सुदृढ़ किया जा सकता है किसके, कैसे करके, है ना? देश हित को भूल कर, या सद्भाव, भेदभाव को दूर करके, देश को नमन करके, या गीत गाकर, है ना? कैसे देश को सुदृढ़ किया जा सकता है? तो सीधी सी बात है ना? कैसे किया जा सकता है? हित को भूलेंगे तब तो नहीं होगा, है ना? समस्त भेदभाव को दूर करेंगे तभी देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। ठीक है, फिर ये दोनों भी नहीं है, है ना? तो भेदभाव नहीं करेंगे, सभी मिलजुल कर रहेंगे तभी देश को सुदृढ़ सुदृढ़ किया जा सकता है। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्म 1 से 105 तक का तो कविता के अनुसार था, लेकिन इधर जो अलग है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है ना। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। यहाँ देखिए, कक्षा 1 में लिखना, है ना, कहाँ से प्रारंभ होता है? कक्षा एक यानी पहली क्लास, है ना, क्लास 1, फर्स्ट क्लास में, है ना, कहाँ से लिखना प्रारंभ किया जा सकता है? अक्षर लिखने से, या चित्र बनाने से, या वाक्य लिखने से, या शुरू से ही लिखना स्टार्ट किया जाता है? ठीक है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर होगा चित्र बनाने से। ठीक है, अक्षर लिखने से मतलब नहीं होता है, उसको चित्र बनाने दो बच्चों को, है ना, जो भी चाहते हैं, है ना। अक्षर लिखना जरूरी नहीं है, सिखाना लिखना, है ना। पहले उनको चित्र बनाना, कुछ भी बनाए, बनाना बनाने